आप लोगों को क्या होता है कि जो मसाला होता है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आयुष्मान भारत नहीं लागू हुआ, आपको जो प्रधानमंत्री आवास था वो लागू नहीं हुआ। झारखंड की सरकार ने लोगों के दरवाजे तक केवल पाइप पहुंचाई। ड्रग्स का जो है कार्टेल, इन सब चीजों में सरकार व्यस्त है, मस्त है। 8:30 बजे पूरा हजारीबाग में जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है ये बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। और विश्व के सबसे अच्छे स्वास्थ्य मंत्री ऐसा वो क्लेम करते हैं, वो झारखंड को मिला हुआ है। उसके बाद भी ना तो डॉक्टर रहता है ना दवाई रहता है। आरोप तो लगाना इनका स्वाभाविक चीज है, इनके पास कोई मटेरियल होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा भी करती है, विकास में भी अग्रणी है। हम देश को अच्छे से चला रहे हैं और जिन राज्यों में हैं हम उन राज्यों को भी अच्छे से चला रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे सीनियर पदाधिकारी और विशेष करके ऐसे पदाधिकारी जो एक सामान्य कार्यकर्ता है, उनका आगमन झारखंड प्रदेश में हो रहा है 6 और 7 तारीख को। और हम लोगों के लिए खुशी का यह भी विषय है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में मां छिन्नमस्तिका जी के दर्शन को जाएंगे 7 तारीख को। तो उसी के निमित्त एक बैठक का आयोजन था कि हम लोग उनके जो विजिट है उसको मेमोरेबल बनाएं और कार्यकर्ताओं का जो जोश है, किसी भी संगठन का अगर सर्वोपरि जो अध्यक्ष हो, जो सबसे सीनियर पदाधिकारी हो, अगर वो आ रहा हो तो कार्यकर्ताओं की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो उसी के निमित्त बैठक था, उसी में आज हम लोग आए। सर, आए दिन ही कुछ खबरें जो कि विधायक हो, सांसद हो, थोड़ी सी मतभेद जैसी बातें आ रही निकल करके, अब सारी चीजें नॉर्मल चल। देखिए, आप लोगों को क्या होता है कि जो मसाला होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और जो चीजें विधायक जी ने क्लैरिफाई किया कि कुछ कंफ्यूजन था, कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया था, उन लोगों को चिन्हित किया गया है, कंफ्यूजन भी दूर हो गया। उसके बाद भी इस बात को पूछना और प्रेस पर आकर के हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन भी सब दिया और मोर और लेस ये मैटर अब कहीं है भी नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष की उपलब्धियों को बीजेपी गिना रही है पूरे देश भर में। प्रदेश स्तर पर इसकी स्थिति क्या देखते हैं, यहाँ पर कितनी उपलब्धियां रही हैं? तो देखिए, केंद्र की जो योजनाएं हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बैक स्टेज पर है। आपने बंगाल में भी देखा होगा कि केंद्र की आधे से ज्यादा जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित नहीं किया गया। आयुष्मान भारत नहीं लागू हुआ, आपको जो प्रधानमंत्री आवास था वो लागू नहीं हुआ। यहाँ पर भी अबुआ आवास जो है पिछले 5 सालों से चल रहा था, अभी भी कई एक आवास पेंडिंग है। बाध्य होकर के इनको जो है, जब ये खुद नहीं कर पाए तो प्रधानमंत्री पे वापस आना पड़ा। लेकिन जब 2 योजनाओं का जब आप सामंजस्य करेंगे तो कहीं ना कहीं टसल रहता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है। वो प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नल जल की स्थिति जो है आप वो देखिए, भारत सरकार ने पैसा दिया, झारखंड की सरकार ने लोगों के दरवाजे तक केवल पाइप पहुंचाई, पानी कहीं पर भी नहीं आ रहा है। हम लोग हर जिला में देख रहे हैं, लगभग की स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ पे कोयला का लूट, बालू का लूट, चिप्स का लूट, आपको ड्रग्स का जो है कार्टेल, इन सब चीजों में सरकार व्यस्त है, मस्त है। बीच बीच में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो ही जाता है। तो ऐसे में विकास के लिए समय कहाँ है इनके पास। कल हजारीबाग की मैं घटना का जिक्र करना चाहूंगा। कल रात में लगभग 8:30 बजे पूरा हजारीबाग में जो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है ये बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। कारण क्या था कि वहां के मैनेजमेंट ने डीजल का इंतजाम नहीं किया। अब आनन फानन में हम लोगों के लोग गए, जो बच्चे थे वहां पे, कुछ बच्चे जो इंक्यूबेटर्स में थे, उनको अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिले तो उनका सर्वाइवल मुश्किल है। हम लोगों ने आनन फानन में यहां तक व्यवस्था किया कि हम उनका किसी को, या तो उनको हम शिफ्ट करेंगे, कहीं और लेके जाएंगे, फिर किसी तरीके से डीजल का इंतजाम करके पूरा जिला प्रशासन जो है वो लगा, उसमें ये आया। आश्चर्य का बात यह है कि दिशा की बैठक में भी 4 दिन पहले इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन ये सुधार होने का नाम नहीं लेता। और विश्व के सबसे अच्छे स्वास्थ्य मंत्री ऐसा वो क्लेम करते हैं,
वो झारखंड को मिला हुआ है। उसके बाद भी ना तो डॉक्टर रहता है, ना दवाई रहता है, ना तो इनकम्पिटेंस का ये हालत है कि यहाँ शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में रोज हम लोग को झेलना पड़ता है। तो झारखंड सरकार किस तरीके से चल रही है ये आपके सामने है। वहीं आप इतर में अगर आप वेस्ट बंगाल को देखें, अगर मैं यूपी की बात करूं, अभी उत्तर प्रदेश को देखें, तो सरकारी सारी योजनाएं चाहे वो केंद्र की हो या जो इनकी हो, वो प्रोग्रेस के इंडेक्स पे काफी आगे है। तो तुलना आपके सामने है, लोगों के सामने है कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो लोगों को इज्जत भी देती हैं, लोगों को साधन भी देती है और लोगों को विकास भी करती है। सर, राज्यसभा के चुनाव में यहाँ पर भी 2 सीटें खाली हो रही हैं। क्या मानते हैं कि एक जो बीजेपी दावा कर रही है वो सीट जीतेगी, और अगर जीतेगी तो वो क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी पर? देखिए, आरोप तो लगाना इनका स्वाभाविक चीज है। इनके पास कोई मटेरियल होता नहीं है। इनके पास एक ही हथकंडा है, वो आरोप। किसी भी चीज में ये आरोप ही लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखिएगा तो अनेक राज्यों में लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के मतदान किया है। और ये इसलिए होता है कि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा भी करती है, विकास में भी अग्रणी है, हम देश को अच्छे से चला रहे हैं और जिन राज्यों में हैं हम उन राज्यों को भी अच्छे से चला रहे हैं। तो उसके कई एक ऐसे सदस्य हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करते हैं। और यहां पर भी हम लोग को पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये राज्य चल रहा है, यहाँ जो सत्ताधार जो पार्टी के जो विधायक हैं, उन लोगों में से भी काफी लोगों का मानना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहां पर भी आप अंतरात्मा की आवाज पर मतदान देखेंगे। सर, आज सभी विधायकों की बैठक हुई है, क्या किसी चेहरे पर मुहर लगेगी? नहीं, ये आज का बैठक जो इस विषय पर नहीं था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय पर, और ये हम लोगों का विषय नहीं है। हमारा राज्य का नेतृत्व, हमारा केंद्र का नेतृत्व जो निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, हम लोग उसको ओबे करते हैं।